एक समय पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी तट के किनारे तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी। उस नदी के किनारे एक उत्तम नगर का गांव बसा हुआ था। उस उत्तम नगर के गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। महाराज बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से श्रवण करना और हमारी माताओं के लिए यह कथा विशेष है, तो ध्यान से श्रवण करना। उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे, जिनका नाम क्या था? आत्मदेव। आत्मदेव का क्या मतलब महाराज? जो आत्मा से देवत्व का दर्शन किया हो वह आत्मदेव। पंडित जी के पास धन था, संपत्ति थी, सब कुछ था, मगर फिर भी भिक्षा जीवी थे। प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। पंडित जी की पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था महाराज धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। महाराज धुंधली जो थी ना, उसका स्वभाव महाराज बड़ा कुटिल स्वभाव का था। कुटिल स्वभाव की थी महाराज। तुरंत पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बात पर झगड़ा करना, इधर से उधर कूदना, इधर से उधर जाना, इसकी चुगली उससे करना, उसकी चुगली इससे करना। अच्छा, तथा नाम यथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण रहेंगे। अब धुंधली देवी तो घर पर रहती थी और आत्मदेव जी भिक्षा जीवी के लिए नगर में चले जाते हैं। जब आत्मदेव जी भिक्षा जीवी करने के लिए नगर में जाते थे तो धुंधली पड़ोसियों से झगड़ा कर लेती थी। और जब शाम की समय, संध्या के समय आत्मदेव जी घर पे आते थे ना, तो धुंधली देवी अपने पति के सामने दरवाजा खोलकर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती थी, जैसे कि अनसुईया के बाद महाराज इसी का नंबर हो, पतिव्रता नारी हो। अब महाराज कई वर्ष हो गए, आत्मदेव जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे, कोई भी संतान नहीं थी महाराज। अच्छा, आत्मदेव जी के यहाँ एक गाय भी थी, उस गाय को भी कई वर्ष हो गए, मगर उसके कभी कोई ना बछड़ा हुआ ना बछिया हुई महाराज। तुलसी का वृक्ष था महाराज, वो वृक्ष सूख जाता था हरा भरा। घर में कोई फल लाते थे महाराज, वो फल रखते ही खराब हो जाता था महाराज, सड़ जाता था। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। जब पड़ोसियों को मालूम पड़ा तो महाराज पड़ोसी ताने मारने लगे, अरे जो तुम्हारी आंगन में जो तुलसी है ना हरी भरी, ये जब आपने लगाई थी जब तो बड़ी सुंदर थी, अभी इतनी जल्दी सूख गई। आत्मदेव जी कहने लगे क्या करूं, रोज जल देता हूं, घी का दीपक बताता हूं, दीपक लगाता हूं, मगर सूख जाए तो क्या करें। पड़ोसी कहने लगे अरे वो तुम्हारी गाय है, उसको भी अभी तक कोई बछड़ा बछिया नहीं हुआ। बोले हरा चारा खिलाता हूं, खूब सेवा करता हूं, मगर अब जैसी प्रभु की कृपा। पड़ोसिया कहने लगे अरे तुम्हारे तो कोई संतान भी नहीं है, तुम तो बांझो बांझ, तुम्हारा तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। आत्मदेव जी रोने लगे। आत्मदेव जी कहने लगे अरे ऐसे जीने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। पड़ोसी इतना ताना मारने लगे मुझे। महाराज 3 लोग भाग्यशाली है महाराज। पहले पड़ोसी, दूसरा मित्र
और तीसरा महाराज पत्नी। अगर किसी को अच्छे मिल जाएं तो बहुत सौभाग्यशाली है वो। और महाराज ये याद रखना, ये तीनों पड़ोसी, पत्नी और मित्र व्यक्ति कितनी ही तरक्की कर ले, इनके लिए हमेशा छोटा ही रहता है। आप किसी से कहोगे अरे वो जो आपका पड़ोसी है ना, वो उसकी बहुत पहुंच है, बहुत अच्छा नाम कमा रखा उसने मार्केट में, तो लोग उसकी जय जयकार करते हैं। फिर भी पड़ोसी क्या कहेगा, अरे हाँ तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या, मेरा पड़ोसी है वो। ऐसे ही महाराज मित्र, भले ही मित्र कलेक्टर बन जाए कि कहीं बन जाए, लेकिन मित्र के लिए मित्र कहेगा अरे हाँ है तो मेरा मित्र ही। और ऐसे ही महाराज पत्नी, पति कितना ही बड़ा अफसर हो कि कोई भी हो, लेकिन पत्नी अरे हाँ वो मैं जानती हूं। महाराज आत्मदेव जी को पड़ोसी इतने ताने मारने लगे, आत्मदेव जी रोने लगे। आत्मदेव जी रोते रोते आत्मदेव जी ने विचार कर लिया कि आज तो मैं जीऊंगा ही नहीं, आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर मैं रहूंगा नहीं। मैं निसंतान हूं, मुझे लोग बांझ बोलने लगे। धुंधली देवी को, उसकी पत्नी को बांझ बोलने लगे। महाराज आत्मदेव जी रोते रोते एक सरोवर के किनारे पहुंच गए। उस सरोवर में कूदकर अपनी जान दे ही रहे थे महाराज कि इतने में एक संत आ रहे सामने से। उस संत को देखकर आत्मदेव जी ने प्रणाम किया। संत कहने लगे अरे बालक, ब्राह्मण देवता तुम रोते क्यों, क्या कारण है तुम्हारे दुख का कारण बताइए, ऐसा क्या दुख है तुम्हारे लिए। ब्राह्मण देवता उस दुख का कारण मुझे बताइए। पंडित जी आत्मदेव जी कहने लगे वो संत से कि संत जी मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे यहाँ गाय है, उसको भी कई वर्ष हो गए मैं सेवा करता हूं, उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुई। लोग हमारा शकल देखना नहीं पसंद करते, पड़ोसिया ताना मारते हैं। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं जीना नहीं चाहता। हे महात्मा जी मेरे इस दुख को दूर करिए और मुझे कैसे भी करके एक बालक की प्राप्ति करा दीजिए। मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। महाराज संतों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं मक्खन को। महाराज संतों का जो हृदय होता है ना वो मक्खन की तरह होता है, तुरंत पिघल जाता है। महाराज महात्मा जी कहने लगे अरे तुम ब्राह्मण होकर आत्महत्या करोगे, आपको मालूम है आत्महत्या करने का कितना बड़ा पाप है। वो महात्मा जी ने उस आत्मदेव ब्राह्मण की मस्तक रेखा को देखा। मस्तक रेखा देखकर महात्मा जी कहने लगे कि ब्राह्मण तुम्हें एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे नसीब में। वो आत्मदेव और रोने लगा, महाराज और रोने लगा और महात्मा जी से कहने लगा कि आज मैं अपनी जान दे दूंगा। अब महाराज संत जी को करुणा आई, दया आई। संत जी ने अपने झोली में हाथ डाल के एक फल निकाला, उस फल को उस ब्राह्मण को दिया और कहा ये ब्राह्मण देवता आप इस फल को ले जाइए और
तब सोच से, नियम से आपकी पत्नी इसका पालन करे, ये फल उसे खिला देना। जाओ, मैं बोलता हूं आपके यहाँ संतान की प्राप्ति। अच्छा, संत का वाक्य कभी महाराज झूठा नहीं जाता। संत अगर बोल देना तो वह सत्य है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी ने महाराज जी को प्रणाम किया और दौड़े दौड़े बड़े प्रसन्न होते हुए अपने घर आए। धुंधली देवी से कहा, देवी आज मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने ये फल दिया है, ये फल को तुम खा लेना, हमको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। महाराज अब धुंधली तो कुटिल स्वभाव की थी। धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन कुतर्क विचार सोचने लगी। बोले ये फल खाऊंगी तो गर्व रहेगा, 9 महीने तक पीड़ा सहना पड़ेगी, कहीं घूम फिर नहीं पाऊंगी, कुछ खा नहीं पाऊंगी। उस फल के कारण से वो धुंधली देवी बड़ी परेशान हो गई। एक दिन उसने उसकी सहेली को बुलाया। उसकी सहेली से कहने लगी कि ये फल से मैं बड़ी दुखी हूं, ये फल मैं खाऊंगी तो मेरे गर्भ रहेगा, मुझे पीड़ा होगी, ये फल को मैं नहीं खाना चाहती। तो सहेली बोली कि तू एक काम कर, तेरी बहन को बुला ले और तेरी बहन के गर्भ में अभी पुत्र है ना, उस पुत्र को तू ले लेना और उसके बदले में एक धन का पोटला बना के उसको दे देना, और ये फल जो है, इस फल को तू गाय को खिला दे। सहेली चली गई। महाराज धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया। बहन से कहा कि बहना, मेरे पास देखो इतना धन है, इतनी संपत्ति है, मगर मेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं है, और तेरे यहाँ तेरे 4-4 6-6 पुत्र हैं और अभी एक गर्भ में है, पर तेरे यहाँ धन नहीं है। कहते हैं ना महाराज, जहां खाने को है वहां खाने वाला नहीं है, और जहां खाने को नहीं है महाराज वहां खाने वाले बहुत हैं। कहने लगे महाराज, उसकी बहन से कहा कि मैं ये पुत्र तू मुझे दे दे, इसके बदले में मैं तुझे धन का पोटला दे दूंगी। उसकी बहन तैयार हो गई। महाराज जो फल था वो फल धुंधली देवी ने गाय को खिला दिया। महाराज जैसे ही गर्भ रहने का नाटक करे, धुंधली ने नाटक किया, और जैसे ही 9 महीने हुए महाराज, उसकी बहन ने वो बालक यहाँ दे दिया और इसने धन का पोटला उठाकर महाराज उसकी बहन को दे दिया, और जो फल था वो गाय को खिला दिया था। इधर आत्मदेव जी को मालूम पड़ा, अरे पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आत्मदेव जी नाचने लगे, आनंद से झूमने लगे, ढोल नगाड़े बजवाने लगे। अरे कई वर्षों में मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। खूब प्रसन्न हुए, आनंद मचाने लगे, झूमने लगे, नाचने लगे। अब महाराज जिस गाय को कभी बछड़ा बछिया नहीं हुआ, उस गाय को भी महाराज 6 महीने बाद सुंदर पुत्र हुआ। महाराज पूरा इंसान की तरह हुआ, लेकिन कान जो थे केवल गाय के जैसे थे, इसलिए उसका नाम महाराज गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण रख दिया। अब महाराज जो पुत्र हुआ उसका नाम रखने की बारी आई। आत्मदेव जी कहते मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। लेकिन धुंधली देवी कहने लगी, अरे ऐसे कैसे रख दोगे परमात्मा देव, पुत्र मेरा है, 9 महीने पीड़ा मैंने से ही, नाम तुम क्यों रखोगे, नाम तो मैं ही रखूंगी। अब आत्मदेव जी तो सरल स्वभाव के थे। आत्मदेव जी ने कहा, देवी तुम रखो या मैं रखूं एक ही बात है, तुम रख लो। धुंधली देवी कहने लगी, मेरा नाम धुंधली है तो मैं मेरे पुत्र का नाम तो धुंधकारी ही रखूंगी। मारा धुंधकारी रख दिया। कथा नाम यथा गुण,
अब महाराज जब धीरे धीरे दोनों बड़े हुए तो महाराज गोकर्ण पंडितो हो ज्ञानी धुंधकारी महाखला महाराज। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, महाराज गोकर्ण इतने बड़े विद्वान ज्ञानी ज्ञानी पंडित बन गए और धुंधकारी महाराज महाखला मदिरा का पान करने लगा, मीट मटन खाने लगा, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, महाराज गलत काम करने लगा। जितना भी महाराज धन था आत्मदेव जी का सारा धन बर्बाद कर दिया, जुए सट्टे में लगा दिया महाराज, सारा धन दांव पे लगा दिया। अब जब कुछ धन नहीं रही, धुंधकारी अपने पिताजी के पास आए, आत्मदेव जी से कहे अरे मुझे धन दो। आत्मदेव कहने लगे पिताजी अरे मेरे पास अब कहाँ है धन, जितना था तूने सब तो बर्बाद कर दिया। आत्मदेव जी उसे समझाते अरे बेटा तू इतने गलत काम मत करा कर, उसको बहुत समझाया। धुंधकारी बोलता अरे तुम्हारी बुढ़ापे में मति सटिया गई है, तुमको क्या मालूम, शांत बैठो तुम। बहुत चिल्लाते महाराज। आत्मदेव जी महाराज रोने लगे, बोले अरे इससे अच्छा तो मेरा पुत्र ही नहीं होता तो बढ़िया था। महाराज पहले ही महात्मा जी ने कह दिया था कि 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। धुंधकारी महाराज उसकी मां को मां से धन मांगने लगा। मां ने कहा कि अब मेरे पास कहां धन है। महाराज आत्मदेव जी रोने लगे और रोते रोते आत्मदेव जी ने फिर विचार किया। क्या विचार किया? कि मैं तो आत्महत्या करने चलूंगा। महाराज आत्महत्या करने के लिए फिर जाने लगे। बोले ऐसे पुत्र का तो होना ना होना एक ही है। महाराज जैसे ही आत्मदेव जी जाने लगे, गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी का हाथ पकड़ लिया। गोकर्ण जी कहते अरे पिताजी आप क्या करने जा रहे हो? आप पुत्र के चक्कर में आप आत्महत्या करोगे? पिताजी इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का परिवार नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता। पिताजी अकेले आए हैं, अकेले जाना है इस दुनिया में। आप कहां इनके चक्कर में पड़ते हो? आप तो जाइए और परमात्मा का भजन करिएगा। बड़ी सुंदर बात कही। और गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी ये तो संसार के लोग हैं, आप कहते हो मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, क्या ये आपका साथ देंगे? कोई किसी का साथ नहीं देने वाला महाराज। भाई भाई का साथ नहीं देता है महाराज, कोई किसी का साथ नहीं देता है। और तो और महाराज जब ये शरीर ही हमारा साथ नहीं देता है तो हमारा संसार के लोग क्या हमारा साथ देंगे? इस शरीर ही समय आने पर महाराज शरीर भी हमारा साथ छोड़ने लगता है। महाराज अगर ये नेत्र हमारा साथ देती हैं तो ये अंधी क्यों हो जाती है? एक समय महाराज इनसे भी दिखना बंद हो जाता है। अगर दांत साथ देते हैं महाराज तो ये क्यों गिर जाते हैं? बाल साथ देते हैं महाराज तो ये क्यों सफेद हो जाते हैं? महाराज शरीर साथ देता है तो हमारी कमर क्यों झुक जाती है? महाराज ये शरीर ही समय आते आते ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ने लगता है। जब शरीर ही हमारा साथ नहीं देता तो फिर संसार के लोग भाई बेटा क्या पत्नी हमारा कोई साथ देंगे? नहीं महाराज, कोई किसी का कोई साथ नहीं देने वाला। गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? आप तो भजन करिए, भगवान का भजन करिए, नंद नंदन यशोदा नंदन की प्राप्ति करिए, कहाँ लगे हो मोह माया में? और गोकर्ण जी अपने पिताजी से बड़ी सुंदर बात कहने लगे। क्या कही आप सभी ध्यान से सुनना। गोकर्ण जी अपने पिताजी से कह रहे, क्या कह रहे हैं?
कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते और क्या पलकों पे पड़ते पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। और देखिए गोकर्ण जी कह रहे हैं आत्मदेव जी से कि पिताजी आप दिन रात जिसकी चिंता में जल रही हो ना, क्या गोकर्ण जी कहते जिनकी ही चिंता में तू हूँ जलता, जिनकी चिंता में तुम दिन रात जल रहे हो पिताजी, क्या जिनकी ही चिंता में तू हूँ जलता कोई चिता जलाते हैं। जिन सो रक्त बहाए जल सो कोई गंगा बहाते हैं। बहाए जल सो कोई गंगा बहाते हैं। महाराज 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी ही चिंता में तू हूँ जलता, महाराज जिसकी चिंता में दिन रात आप जल रहे हो वो ही चिता जलाते हैं। महाराज जिसकी चिंता में आप दिन रात जल रहे हो आपकी चिता में आग भी एक दिन वो ही लगाएंगे। और जिन सो रक्त बहाए है जल सो, जिनके लिए आप खून पानी की तरह बहा रहे हो वो ही गंगा बहाएंगे। महाराज आखिरी समय वो ही आपको गंगा बहा के आ जाएंगे। गोकर्ण जी बोले अरे आत्मदेव जी कहने लगे बा मेरे पुत्र मैं तुझको पाकर धन्य हूं जो तूने मुझे इतना ज्ञान दिया। आत्मदेव जी गोकर्ण जी को प्रणाम करते हुए वन में चले गए और केवल भगवान का भजन किया। 12 अक्षर का मंत्र का जाप किया और केवल भगवान का भजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। 12 अक्षर के मंत्र का महाराज आत्मदेव जी जाप करने लगे और इतना भजन किया महाराज, इतना भजन किया महाराज, इतना भजन किया कि नंद नंदन यशोदा नंदन की प्राप्ति हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वन में चले गए महाराज, भजन करने लगे केवल श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज आत्मदेव जी गए और द्वादश अक्षरों नमो भगवते वासुदेवाय का भजन करते करते नंद नंदन यशोदा नंदन की प्राप्ति कर ली। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। आगे महाराज 10 मिनट की कथा और उसके बाद आरती, ध्यान से श्रवण करें। उसके बाद महाराज जी जब धुंधकारी महाराज घर आया, पिताजी तो महाराज चले ही गए थे। महाराज धुंधकारी अपनी मां पर बड़े अत्याचार करने लगा। महाराज धुंधकारी अपनी मां को मारने लगा कि मुझे धन दो। मां कहती बेटा मेरे पास जितना धन था मैंने सब कुछ तो बेटा तुझे दे दिया, अब कहां है धन। धुंधकारी कहने लगा अरे देती हो कि नहीं देती, वरना जलती हुई लकड़ी से मारूंगा मैं। महाराज रात्रिकालीन का समय था। महाराज उसकी मां उठी, रात्रि में कुआं में जाके उसने आत्महत्या कर ली। महाराज गिरकर नहीं रहा गया उससे। महाराज अब धुंधकारी अकेला, गोकर्ण जी थे तीर्थ यात्रा पे चले गए, तीर्थ यात्रा घूमने के लिए चले गए महाराज वो तो। अब महाराज धुंधकारी घर में पूरा अकेला। महाराज धुंधकारी ने 5 वेश्या घर पे रख ली। चोरी कर करके लाता महाराज, खूब पोटला बांध के लाता महाराज। रात को 2-2, 3-3 बजे मस्तक पे काली पट्टी बांध के और हाथ में मदिरा की बोतल लेके पोटला बांध के आता महाराज।
वेश्याओं ने सोचा एक दिन, अरे ये राजा महाराजाओं के घर में जाके चोरी करता है, अगर पकड़ा गया तो हमारा भी नाम ले लेगा, इसलिए क्यों ना हम इसका सारा धन हड़प कर हम इसको ही मार डाले। महाराज रात्रि का समय था, धुंधकारी को पांच पांच वेश्याओं ने मिलकर मारने लगी। महाराज उनने मारने की इतनी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो धुंधकारी मरा नहीं। महाराज पापी इंसान इतनी आसानी से नहीं मरता, पापी इंसान इतनी आसानी से थोड़ी ना मरता है। महाराज जब वो नहीं मरा तो अंत में वो पांच पांच वेश्याओं ने अग्नि के अंगारे लेकर धुंधकारी के मुंह में डाल दिए और उसके बाद उसको मारा। जब वो मर गया तो उसका शरीर वहीं आंगन में गड्ढा खोदकर महाराज वही दफना दिया। गोकर्ण जी को मालूम पड़ा कि मेरा भाई धुंधकारी नहीं रहा, तो महाराज वो गया में जाके जो भी श्राद्ध वगैरह पिंड वगैरह जो भी सब करना था वो करके वापस महाराज घर आ गए। घर आके महाराज ने चारपाई निकाली और बाहर बिछाई और विश्राम करने लगे। अब जैसे ही गोकर्ण जी ने विश्राम किया तो कभी गोकर्ण जी को भालू की आवाज सुनाई दे, कभी शेर की आवाज सुनाई दे, कई प्रकार की भांति भांति की महाराज आवाज सुनाई दे। गोकर्ण जी समझ नहीं पाए कि क्या है। गोकर्ण जी ने जल लिया, मंत्रित किया, जैसे ही जल को छीटा वैसे ही महाराज धुंधकारी की आवाज आई, बोला भैया मैं तुम्हारा भाई, मुझे अभी तक मोक्ष नहीं मिला। गोकर्ण जी कहने लगे, अरे मैं तुम्हारे नाम का गया में श्राद्ध करके आया हूँ, पिंडदान करके आया हूँ, सब कुछ करके आया हूँ, तुमको अभी तक मोक्ष नहीं मिला? बोले नहीं, मुझे इतनी आसानी से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। महाराज धुंधकारी ने जिंदगी भर किया ही क्या? पांच पांच वेश्याओं को घर में रखा, चोरी करना, गलत चीजों का सेवन करना। महाराज जब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया, भास्कर भगवान से निवेदन किया, भास्कर भगवान भुवन भास्कर से प्रार्थना करने लगे, हे भुवन भास्कर मुझे इस कारण का बतलाइए। जब भुवन भास्कर ने आकाशवाणी हुई, जब श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचन गुरु, श्रीमद् भागवत ही इसका साधारण उपाय है। जब महाराज सुंदर व्यास मंच लगाया, गोकर्ण जी ने कथा कहना शुरू किया, पूरे गांव को बुलाया।
श्री राधे। श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। कहाँ थे? कहाँ थे मुझे बताओ, भूल गया मैं तो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज बड़ी सुंदर पंडाल लगाया, बड़ी ही सुंदर व्यास मंच लगाई और गोकर्ण जी प्रवक्ता बने। और महाराज सभी ग्रामवासी आए, सभी गांव के सभी भक्तजन बैठे और धुंधकारी प्रेतयोनी थी तो 7 गंठी वाला बांस लाया गया। उस बांस में नरियल बांधा, उस नरियल में वायु के द्वारा हवा में उसको धुंधकारी को उस बांस में बांस दिया गया। पहले दिन की कथा हुई महाराज, पहली घंटी फटी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी घंटी फटी। तीसरे दिन की कथा हुई, ऐसे महाराज 7 दिन कथा हुई, 7 घंटी फटी। और उसमें से धुंधकारी भव्य रूप में प्रकट हुआ और भगवान देवता लोग विमान लेकर आए, धुंधकारी को बिठाया और देवता लोग अपने अपने धाम पर ले गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धुंधकारी महाराज देवता लोग आए और उसको अपने धाम पर ले गए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से महाराज एक दुष्ट पापी व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप करने के सिवा कुछ किया ही ना हो, उस व्यक्ति को भी अगर मोक्ष मिल सकता है तो महाराज हम सब इतने पापी तो नहीं है क्या कोई इतना पापी? तो महाराज हमारा मोक्ष होना तो पक्का है। लेकिन महाराज हमको क्या भाव से भगवान की कथा श्रवण करना पड़ेगी, जब ही मोक्ष होगा। वहां जितने भी भक्त बैठे थे महाराज, उन किसी के लिए विमान नहीं आया। गोकर्ण जी ने कहा कि आप केवल धुंधकारी के लिए विमान लेकर आए। जब सभी देवता लोग बोलने लगे कि धुंधकारी ने भाव से कथा को श्रवण किया था, इसलिए उसे देवता लोग विमान लेकर आए हैं। और जितने भी भक्त बैठे थे ना, इन्होंने भाव से कथा नहीं सुनी।